जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी की राह में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं ना कहीं हम कई सारी चीज़ों को पीछे भी छोड़ देते हैं। वो चीज़ें शायद हमारी ज़िंदगी के धरोहर भी बन सकती हैं। तो हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है कि क्या हम मुस्कुराना भूल गए हैं, क्या हम अपने रिश्तेदारों के साथ सही समय बिताना भूल गए हैं। उन कुछ बातों को याद करने के लिए हमने कई सारे डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन किया, लेकिन हमारे साथ आज हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जब हम बात करते हैं ज़िंदगी की, उसमें सबसे बड़ी बात हमने ये जो टाइटल रखा है ज़िंदगी बने आसान, ये आपको कैसा लगा? टाइटल तो बहुत ही अच्छा है, जी। परंतु मैं ये सोच ही रहा था कि भी जिंदगी बने आसान है, जिंदगी को आसान कैसे बनाए। हाँ जी। तो थोड़ा मैं सोच रहा था तो ये लगा कि जिंदगी आसान ही है वास्तव में। एक्चुअली अच्छा। हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। जी। हमने जो जीवन आसान था, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें कई चीजों को ऐड किया है। ओके। सिंपल सी बात को अगर समझना हो तो हाँ जी। भी आज से देखो 50 साल पहले हमारी आवश्यकताएं कम थी। जी। मुझे याद है कि लैंडलाइन फोन भी नहीं होता था, हम्म। कभी नहीं मिलता था लैंडलाइन फोन, फिर भी जिंदगी तो चल ही रही थी, बिल्कुल। है ना। अब स्मार्टफोन भी एक बार इडियट बन जाएगा। थोड़े समय में देखो होगा कि स्मार्टफोन की तो कोई वैल्यू नहीं है, जी। आईफोन के आगे आगे आगे। जी। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जीवन में कि जिससे हमारा जीवन कॉम्प्लिकेट हुआ, तनाव युक्त हुआ, दुखी हुआ। पर अभी आपने कहा कि स्मार्टफोन आ गया है और पहले टेलीफोन भी नहीं था, तो प्रैक्टिकली देखें तो हम तो फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं ना। आर वी मूविंग फॉरवर्ड? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजिकली हम लोग तो काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही अच्छी बात है कि भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण भी देते हैं। हाँ जी। कि जब शुरू में 83 में मैंने पहली कार ली फियाट, तो उसकी सब अलग अलग चाबियां होती थी, 3-4, डिक्की की अलग, ये अलग, स्टार्ट करने की अलग। अभी देखो तो एक ही की है कि जिससे सब कुछ होता है। जी, तो नो, बिल्कुल। दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन, दैट इज गुड। करेक्ट। लेकिन जीवन में उल्टा हुआ है। अच्छा। आप लाइफ के प्रति देखो तो पहले व्यक्ति के पास 4 ड्रेस होते थे, 2 जूते होते थे, तो ही वॉज हैप्पी। नाउ इवन अब उनके पास समझो 20 जूते हैं तो भी कम पड़ रहे, जी, है ना। बिल्कुल। 50 ड्रेस है तो भी कम पड़ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो हमारी सोच में बदलाव आया, कहेंगे हमारी बिलीफ सिस्टम में बदलाव आया, जी। है ना, हमारी आवश्यकताओं में बदलाव आया, उसके कारण पूरी समस्या हुई। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम लाइफ में पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो शायद यही एक मेजर प्रॉब्लम है स्ट्रेस का। क्योंकि आज अगर देखें तो एक छोटे से बच्चे को भी अगर वो कहता है मुझे स्ट्रेस है, तो ये क्या है एग्जैक्टली स्ट्रेस? अगर आप हमें थोड़े से कुछ शब्दों में बता सकें तो। पहले तो जो आपने बताया उसकी बात को मैं लेना चाहूंगा कि हाँ जी। टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। है ना, हमारी लाइफस्टाइल भी आगे बढ़ रही है। जी। बहुत कुछ हो रहा है वास्तव में और अच्छा है, जी। परंतु उसके साथ साथ जो पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी निर्माण हुई, जी। जो पर्पस के लिए सुख सुविधा के साधन निर्माण हुए, जैसे भी एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया, जी। तो पूरा पर्पस यही था कि भी पहले लोग दिया जलाते थे, दिया बुझ जाता था, ठीक से प्रकाश नहीं होता था, तो ये बल्ब आ गया तो आप कंफर्टेबली रह सकेंगे, देख सकेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर सिर्फ सकेंगे। एक स्विच पे हमारा पूरा टेक्नोलॉजी पूरा डिपेंड करता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने तो लाइफ को इजी बनाया जी। परंतु एक्चुअली हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए, ओके। है ना।
वो एक रास्ता है ना, वहां पर हम समझे कि यही सब कुछ है जी। उसी में अगर व्यक्ति उलझ जाए, और भी कहीं कहेंगे कि जैसे हमें अच्छी अच्छी चीजें टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलने लगी, जी। तो ऐसे ही जो हमारी मानसिक आवश्यकताएं है वह भी थोड़ी जटिल हो गई, और वो अच्छा। जटिल हुई उसके कारण जीवन भी जटिल हुआ। ओके। आप ये पूछ रहे थे ना कि स्ट्रेस क्या है। जी इट्स बिल्कुल। वंडरफुल। हाँ, कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है बिल्कुल। ना। मुझे एक बिल्कुल याद आता है, एक बार मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था। जी। टॉपिक तो और कुछ था, जबकि टॉपिक तो कुछ था कि हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, ओके। लेकिन हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और वहां बैठे थे, तो कुछ पहले से स्टूडेंट आए तो उनसे इंटरेक्ट करने लगे। एक स्टूडेंट ने कहा, वेरी गुड, वी आर थ्रिल्ड, आज आप हमको स्ट्रेस के बारे में बताने वाले थे, हमको भी बहुत स्ट्रेस है। ओके। तो आज सही बात है कि भी छोटो बच्चों को भी बहुत टेंशन है। और ये एक फैशन सा बनता जा रहा है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। मेरे पास मेरी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतना काम का प्रेशर है, डेडलाइंस को मीट करना है। तो ये ओवरऑल शायद सर्कमस्टांसेस ही है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, या स्ट्रेस एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है? वास्तव में देखेंगे तो आज हम एट्रीब्यूट भर सर्कमस्टेंसेस को करते हैं। हाँ जी। लेकिन सर्कमस्टेंसेस तनाव पैदा नहीं करते हैं। ओके। मेरे लेक्चर्स में भी मैंने कई बार इस बात को मैं जिक्र करता हूँ, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। है ना, जो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में भी हम ट्रांसलेट करेंगे जी। कि सिचुएशन आर लाइफलेस, यू गिव लाइफ टू सिचुएशन बाय द अप्रोच विच यू टेक। ओके। अर्थात कि भाई परिस्थिति में जान नहीं है, जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है वह न अच्छा है न बुरा है, उसके प्रति आप क्या करते हैं ना, आपका अप्रोच क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। ये तो इसके कारण सचमुच ऐसा लगता है, अगर गहराई से सोचा जाए, जी। और ये एक फाउंडेशन भी है सचमुच, कि अगर हमें ठीक से तनाव को मैनेज करना है तो इस फाउंडेशन को ठीक करना चाहिए कि परिस्थितियां तनाव पैदा नहीं करती है। हाँ, कभी भी समस्या को, लोगों को, परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करो। ओके। ये कह सकते हैं कि भाई मुश्किल परिस्थिति आई, हाँ, जैसे लेकिन अभी तनाव नहीं कहो। तनाव, देखिए जैसे अभी सपोज एक बच्चा अपने एग्जाम में फेल हो गया है, या फिर किसी व्यक्ति की, अपने क्लोज रिश्तेदार की डेथ हो गई है, या ऑफिस में डेडलाइंस में मीट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें स्ट्रेस तो बाहर से ही आ रहा है ना, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपने 3 सिचुएशन लिए ना। हाँ जी। चाहे तो हम और भी फिर डिस्कस कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। कि भी बच्चा स्कूल में फेल हुआ, जी। तो एक परिस्थिति है, वास्तव में वो परिस्थिति तनाव पैदा नहीं करती है। ओके। अगर ये समझ, अरे मैं फेल हो गया, अभी क्या होगा, मेरा जीवन बेकार है, कुछ काम का नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो उसने स्ट्रेस ले ली, नेगेटिव हो गया। ओके। परंतु तभी बच्चा अपने आप, या तो फिर पेरेंट्स भी, टीचर्स भी उसे कोई रीत से रियलाइज कराए कि भी इसमें से भी तुमको सीखने को क्या मिला। मे बी कि भी ओवर कॉन्फिडेंस में था, कि जिसके कारण उसने पढ़ाई नहीं की ना, या तो भाई वो और चीजों में लगा रहा था, पढ़ता ही नहीं था। तो अगर उससे कोई एक बहुत बड़ा लेसन सीख ले तो उससे उल्टा वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, पहले से 2 गुना भी पढ़ाई करेगा। करेक्ट। तो इसलिए वह फेल होना वह स्ट्रेस नहीं है, परंतु उस परिस्थिति में क्या सोचना, आप अप्रोच क्या लेते हैं, वह स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे आपने भी बताया कि भी किसकी जॉब चली गई, बिल्कुल, तो वो एक डिफिकल्ट इवेंट है, परंतु उससे बहुत कुछ हो सकता है। एक तो कि मुझे क्या सीखने को मिला, जी। वो सोचे कि भी क्यों हुआ, शायद नहीं मेरी कहीं स्किल्स में कमी थी, भाई नया मुझे सीखना चाहिए था, मैंने नहीं सीखा, है ना। अभी यंगस्टर्स आते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को जानते और नई बातें उनके पास है, तो इसके कारण उनको ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट होते, वो अच्छा कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। या और ये भी अप्रोच हो सकता है कि अब मैं, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं क्या करूं। मेरे एक मित्र है कोलकाता में, हाँ जी। बहुत समय पहले की बात है वो,
कि जब उनको मुझे मिल के भी 15-16 साल हो गए, फर्स्ट टाइम जब मिला मैं, तो ऐसा ही हुआ था कि भी उनकी जॉब चली गई। वो पूरा उसमें लगन से जॉब कर रहे थे, है ना, जॉब चली गई। तो एक बार तो सचमुच शॉक लगा कि मैं इतना डेडिकेटेड था कंपनी के प्रति, सब कुछ दे रहा था, 18 घंटे काम कर रहा था, फिर भी मेरी जॉब चली गई। फिर थोड़ा उन्होंने शांति से सोचा कि भी क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस है। तो उनको एक लगा कि भाई मुझे एक्सपोर्ट का नॉलेज है, तो मैं शायद छोटा भी एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उसमें थोड़े लगे, दिक्कतें आई, लेकिन फिर बहुत अच्छे एक्सपोर्टर बन गए। वाओ, तो वास्तव में कि भाई घटना जो घटित होती है उससे हम क्या सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये इसीलिए आता है कि हम कुछ सीखें? ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें क्या हम ये सोचकर चले कि शायद वो चीज़ हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाली है, इसीलिए आई है? ये पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए हमें। परिस्थिति आई ना, तो साथ में शक्ति भी आई। करेक्ट ना, कहते भी है कि भी भगवान समस्या देता है तो साथ में शक्ति भी देता है। बिल्कुल। हाँ, और ये भी वास्तव में आध्यात्मिक बात नहीं है। मनोविज्ञान में भी अभी ये मानने लगे हैं कि वर्तमान में जो हमारे सर्कमस्टेंसेस है, जो सिचुएशन है, वो एक्यूरेट है, कि जो होना चाहिए, आपने पास्ट में जो किया, जैसी एफर्ट की, जो आपने स्टेप्स लिए, जो डिसीशंस लिए, उन सब के अनुसार देखो तो ये सिचुएशन एक्यूरेट है। उसको ये नहीं समझो है, यू टॉकिंग अबाउट नाउ या प्रेजेंट सिचुएशन। जैसे भी नहीं, कोई व्यक्ति है कि भी उसका अपना घर नहीं है, हाँ जी, है ना, और कोई उसको प्रॉब्लम है, तो वो ब्लेम ना करे, उल्टा सोचे कि मैंने जो पास्ट में किया, जैसी पढ़ाई की, जितनी एफर्ट की, जितना मैंने अपना बुद्धि को वहां अप्लाई किया, तो अभी इसको एक्सेप्ट करो। आज बड़ी दिक्कतें होती है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन को ही रिजेक्ट करते हैं। तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं स्ट्रेस हो गई। अगर प्रेजेंट जो भी फिजिकली, मेंटली, सोशली, इंटेलेक्चुअली आपके पास प्रेजेंट में है, वो सोचो इट्स परफेक्ट, नाउ आई वांट टू इंप्रूव, मतलब मुझे बेस्ट करना है। परंतु इस समय अगर मैं रिलैक्स्ड हूं, पॉजिटिव हूं, तभी तो बेस्ट कर सकूंगा। एक्चुअली मैं फाउंडेशन भी कहता हूं कि अगर तनाव का प्रबंधन ठीक से करना है, तनाव मुक्त जीवन जीना है, तो उसका फाउंडेशन इस बात में है कि परिस्थितियां तनाव पैदा नहीं करती है। तनाव जो है वो हमारी मन स्थिति के कारण होता है। अलग अलग रीति से प्रूव भी कर सकते हो, और अगर ये बात व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आगे वो प्रॉपर स्टेप्स भी लेगा। जी डॉक्टर साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब पावर्टी की अगर बात करें, गरीबी की, ये तो अपने आप में एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आज हमारे इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो गरीब हैं। साथ ही साथ अगर कोई नेचुरल कलामिटी आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस का आना तो लॉजिकल है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वास्तव में भी दोनों अलग अलग चीजें मैं डिफरेंट वे में आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी। भी एक तो जैसे अपने का भी गरीबी, जी, गरीबी एक डिफिकल्ट परिस्थिति जरूर है, बिल्कुल। एक थोड़ी कहेंगे कि एक दिक्कत है किसी के जीवन में, करेक्ट ना, परंतु वो वास्तव में तनाव नहीं है। अच्छा। एक ही परिस्थिति में जो हमारा अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है ना। मुझे एक पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि बंबई में गरीब व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। गरीबी के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल भिन्न होती थी। जो सबसे बड़ा बेटा था वो तो गालियां देता था कि जन्म क्यों दिया, अगर ठीक से हमको पाल नहीं सकते थे तो। नहीं, वो शराबी बन गया। जो सबसे छोटा था वह सोचता था कि मेरे पास पहनने के अच्छे कपड़े भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा जीवन में, तो वह भी पढ़ाई नहीं कर पाया, है ना, उसको स्वमान की कमी हो गई। परंतु जो बीच वाला था रात दिन पढ़ता था, जब और बच्चे खेलते थे तब भी यह पढ़ता था, जब और बच्चे पिकनिक पे जाते थे तब भी वह पढ़ता था।
और आज वह फेमस सर्जन है। वाह। एक बार उसे ओरेशन अवार्ड मिल रहा था, तो तब अपनी सब बातें बताने के बाद जीवन के बारे में भी 2-4 मिनट बोल सकता था। तो अंत में उसने बहुत इंस्पायरिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं इतना अच्छा सर्जन क्यों बना, क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे। क्या बात है। लोगों Very की nice. आंखों में आंसू थे। कई डॉक्टर वहां पर थे। जब उसने बताया कि कई बार घर में 2-2 दिन खाना नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था, यह सोचता था कि पढ़ूंगा तो इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। मेरा बड़ा भाई शराब पी के घर आता था, हंगामा मचाता था, फिर भी मैं एक कोने में पढ़ता था। यह सोचता था कि मैं पढ़ूंगा तो बड़े होकर के इसका इलाज कर सकता हूं। बहुत अच्छा। तो एक्चुअली नो, व्हाट इज अ सिचुएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उसको कभी भी ब्लेम ना करें, जी। है ना। हम उस सिचुएशन में अप्रोच क्या लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर पावर्टी की बात करें, अब पावर्टी के वक्त अगर एक इंसान गरीब है, तो ये तो मैं समझ गई कि उसके उस वक्त अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और फ्यूचर को देख कर के रहेंगे, आगे चलेंगे, तो शायद हम पॉजिटिव होकर के एक बहुत ऊंचाइयों को पा सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ नेचुरल कैलामिटीज़ की, तो इसमें क्या करें, क्योंकि इसमें तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो ज़ीरो से शुरू करने वाली बात हो गई है ये तो। लेकिन नेचुरल कैलामिटीज भी, उससे भी अगर हम कुछ अच्छी बात को ग्रहण कर ले, जी। तो नो देयर कैन बी सम एडवांटेजेस आल्सो। ओके। या तो एटलीस्ट नो डोंट ब्लेम इट। ओके। इसे ना कहते हैं कि एक किसान का उदाहरण है यहाँ पर, कि ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज के कारण थोड़ा सा ही, जैसे कि उस समय सूखा हुआ, सब प्रॉब्लम हुए, और उसके कारण अगर उन्होंने 500 किलो गेहूं को बोया था तो 500 किलो ही मिला, उससे ज्यादा नहीं मिला। प्रॉफिट नहीं है नहीं, कुछ हाँ, तो कैसे कुछ भी नहीं हो सकता है अभी, है ना। तो भी उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारा शुक्रिया भी। कि तुमने मुझे 500 किलो तो वापस दे दी। So this is also an approach. करेक्ट। इवन जैसे कहते कि मैं सब कुछ गंवा दिया, तब भी देखते हैं ना कि आज उल्टे लोग उसमें से और अच्छा सर्जन कर जाते हैं। जो डिस्टर्ब होता है वो साइड डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ नहीं करता है जी। लेकिन जो उसको सही अप्रोच, जैसे भुज में भूकंप हुआ, बिल्कुल। तो तभी आप देखेंगे तो सारे गांव के गांव समाप्त हो गए थे। भला हम ये नहीं कहेंगे कि भूकंप आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा हो, परंतु आज आप देखो वो गांव और सिस्टमेटिक अच्छे हो गए। पहले तो विदाउट एनी प्लानिंग सब कुछ था। करेक्ट। अभी आप देखेंगे भले दिक्कतें बहुत आई, समस्याएं हुई, परंतु और देखेंगे तो चीजें सिस्टमेटिक हुई। जी। तो ऐसे कोई ना कोई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम सिर्फ वो अप्रोच को ले। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि परिस्थिति को क्यों ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने परिस्थिति को ब्लेम किया तो आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना। एक बार वह फेस करना चाहिए। यहां तक भी भुज में भूकंप आया तो बहुत संस्थाएं आई, है ना, और वो खाना आदि दे रही थी भी, कुछ समय तो ठीक था, लेकिन फिर वहां के कलेक्टर ने भी देखा कि हो सकता है ऐसे तो सालों साल चलेगा। उल्टा उन्होंने जाके उन संस्थाओं को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि भी आप स्लोली इसको विड्रॉ करो, लोगों को इंडिपेंडेंट बनने दो। करेक्ट। नहीं, अब लोग मेहनत करके कुछ करे, अपना रोजी रोटी का रास्ता ढूंढे, बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ ना, नहीं तो ऐसे तो जीवन भर डिपेंडेंट हो जाएंगे। करेक्ट। तो इसलिए एक पक्का ही कर लेना चाहिए कि भी परिस्थिति कभी भी तनाव पैदा नहीं करती। डॉक्टर साहब, ये तो मैं समझ गई कि थियोरेटिकली किस तरह से हम खुद अपने स्ट्रेस के लिए इजाद करते हैं, ना कि कोई और सिचुएशन। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ साइंटिफिकली या फिर शायद मैथमेटिकली, क्या आप हमें प्रूफ कर सकते हैं कि हम ही सारे स्ट्रेस की इजाद कर रहे हैं? जैसे हम कहते हैं भी कोई एक बेसिक फैक्ट्स है, हाँ जी। कि नो इट इज द एक्सेप्टेड फैक्ट्स इन लाइफ। मैं आपको देखिए 2 एक्सेप्टेड फैक्ट्स इन द लाइफ बताता हूं कि जब सभी एक्सेप्ट करेंगे और आप दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी चीज क्रिएट हो जाएगी। ओके। जैसे पहली बेसिक चीज है कि
हमारे विचारों से ही तनाव पैदा होता है। कोई भी तनाव होगा, वो जब तक विचार नहीं है तनाव नहीं हो सकता है। भले है अनकॉन्शियस है, हम सब कॉन्शियसली सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो जरूर रहे हैं, तभी व्यक्ति को डर लगा, टेंशन हुआ, प्रॉब्लम्स आए। तो एक बेसिक फैक्ट है कि जो भी हम अनुभव करते हैं उसके आधार हमारे विचार है। एक फैक्ट ये है। अभी दूसरी फैक्ट है कि जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना हमारे कंट्रोल पे है, बल दिक्कत होगी। आप मुझे कहेंगे आधा घंटा हाथ ऊपर रखो, तो मुझे थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, परंतु मैं आधा घंटा ऊपर रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसे ही कुछ हद तक विचार भी आपके कंट्रोल में है। भले परिस्थिति थोड़ी हो सकती है ऐसा सोचने में, परंतु विचार भी आपके कंट्रोल में है। अगर ये दो चीजों को जोड़े, जैसे पहली बात है कि विचार ही अनुभव पैदा करते हैं, है ना, तो फीलिंग पैदा करते हैं, और विचार हमारे कंट्रोल में है। करेक्ट है ना। तो उससे अभी तीसरा बनाओ, क्या होगा, दोनों को मिला दो साथ में। इसका मतलब शायद ये हुआ कि अनुभव भी हमारे कंट्रोल में है। देखिए, दोनों को मिलाओ आप ठीक से। हाँ जी। कि थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग, या तो अनुभव जी, और विचार हमारे कंट्रोल में है। करेक्ट। अब ये दोनों को जोड़ो तो आपने कहा ठीक है कि अनुभव भी हमारे कंट्रोल, जो हम फील करते हैं वो वास्तव में हमारे कंट्रोल में है। तो ऐसा देखो तो आप मैथमेटिकली भी अप्रूव कर सकते हैं कि परिस्थितियां तनाव पैदा नहीं करती हैं। और चलो करती भी है जी, है ना। कोई और भी आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं प्रॉब्लम ही है, तो नहीं, देयर इज नथिंग, बिकॉज ऑफ सिचुएशन आई एम डिस्टर्ब। यह सब बातें समझने के बाद भी कोई कहे कि नहीं परिस्थिति तनाव पैदा करती है ना, इसके कारण ही मैं डिस्टर्ब हूं जी, तो भी परिस्थिति को दोष नहीं देना चाहिए। क्यों ना, भी प्रश्न ही आता है कि भाई प्रॉब्लम है, फिर भी आप बोलते कि परिस्थिति को दोष नहीं दो। क्योंकि अगर आप परिस्थिति को दोष देंगे तो आप कुछ करेंगे नहीं। करेक्ट। हमारे सपोज भी मेरा बिजनेस में पूरा लॉस हो गया, सब कुछ चला गया जी, फिर मैं उसी को दोष दे करके बैठा रहूं तो फिर मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। करेक्ट। आमतौर पर ये होता ही है। जैसे मेरे एक पेशेंट का हुआ है, हाँ जी, कि उनका एक रिश्तेदारी था, उस पर उन्होंने बहुत ही विश्वास रखा, और तो समझते अपना रिश्तेदारी है, तो 7-8 करोड़ के उसने ऐसी हेरा फेरी यहाँ वहां कर दी कि उसको बेचारे को मालूम, एकदम डिप्रेस था, अभी क्या हो गया, इतना मेरा हो गया सर। बहुत पहली बार आए तो बहुत समझाया, बहुत उसकी इफेक्ट नहीं होती थी, लेकिन फिर अभी 2-3 महीने ट्रीटमेंट चली, अभी ये स्टेज में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये अब मुझे नए से शुरू करना है जी। तो ये स्टेज जितनी जल्दी आए अच्छा है। ये स्टेज 3 महीने बाद आई तो उनके 3 महीने वेस्ट हो गए। करेक्ट। ये स्टेज अगर 2 दिन में ही आ जाए कि दिस इज अ फैक्ट, अब इसमें कुछ हम बाहर से नहीं कर सकते, जो करना है हम कर चुके, अब जरूरी है कि मैं माइंड को पीसफुल बना करके आगे के स्टेप सोचूं। करेक्ट। हर एक में, जैसे आपने वो भी कहा था ना कि बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, करेक्ट, तो सेल्फ ब्लेम करता रहेगा, है ना, अभिभावकों पर दोष डालेगा, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। वो अगर उस बार एक बार एक्सेप्ट करे और अब इससे सीख के मुझे आगे बढ़ना है, उन्हें डबल मेहनत से करेगा तो और अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, आज हमने इसकी नई परिभाषा जानी कि स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से नहीं होता है, स्ट्रेस हमारी खुद की इजाद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस वो और कुछ नहीं, हमारी खुद की अप्रोच और उसके प्रति जो एटीट्यूड है उस पर निर्भर करता है, ना कि सिचुएशन पर। तो सिचुएशन को ब्लेम करना छोड़िए, अपने आप को जानिए और अपने अंदर के स्ट्रेस को आप खुद ही निकाल सकते हैं, इस बात को भी जान लीजिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।
जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।